किस बात के गिल्ट में हो आप कि क्या गलत हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये वो। कुछ भी गलत आप लोगों ने नहीं किया है, कुछ भी गलत आप लोगों से नहीं हुआ है। तो आपको किसी भी तरीके से गिल्ट में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, खुद की एनर्जी को डाउन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए जानते हैं। नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू द सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो वीडियो है, मैं वीडियो बनाने की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं था, मुझे वीडियो नहीं बनाना था। लेकिन मैसेज ये मिला कि जिस एनर्जी में हो, जो एनर्जी अपडेट देना है, कैमरा उठाओ और वीडियो बनाओ। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। शिव जी का आदेश सर आंखों पे, उन्हीं के चैनल है। तो आप लोगों को ना यहाँ पर यह बोला जा रहा है, आपको भी किसी भी प्रकार की डाउन एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ काम करना था, नहीं हुआ है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, चीज़ें नहीं हो पा रही है, वो होएगी। और अगर आपको कोई गलत साबित कर रहा है ना कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप ये गलत हो, आप वो गलत हो, ट्रस्ट भी, जो चीज़ें होनी थी डिवाइन की मर्ज़ी से हुई है। आप लोगों की गलती से कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोगों के साथ जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसी भी चीज़ें हो रही है, सब में भगवान की मर्ज़ी है। खुद को गलती, मतलब खुद को ऐसे डाउन एनर्जी में मत डालो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ गलत नहीं किया आपने। ठीक है। दूसरों के सामने अपना स्टैंड लेना है, बिल्कुल लिया है। नहीं लेते तो ज़रूर भगवान आपसे नाराज़ होते। आपने अपना स्टैंड लिया है, भगवान आपसे खुश हैं। ये चीज़ें होनी तय थी, जो भी आपके जीवन में हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा गाइडेंस मांग रहे हो तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। क्या है, कैसे है, जानते हैं बिना किसी देरी के। ऑलराइट कलेक्टिव्स, तो सबसे पहले मैं एंजल वाले डेक से देखूंगा कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बोला जा रहा है आप लोगों को। बड़े अर्जेंट बेसिस पे वीडियो बन रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को नहीं था कि मेरे को वीडियो बनाना है। मैं उस एनर्जी में हुई नहीं कि मेरे को वीडियो को रिकॉर्ड करना है, लेकिन आदेश आया इसी एनर्जी के साथ में करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना हमारी भी लाइफ में ऐसी होती हैं, और ये तो टाइम पीरियड भी मरकरी रेट्रोग्रेड वाला टाइम पीरियड शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आपको भी ज़रूरत है। बट इस टाइम पीरियड में मुझे आप लोगों के ऐसी कॉलिंग है, देखो क्या होता है कि अगर किसी को ट्यूमर हो रहा है, राइट, तो उसको निकाला जाता है शरीर से। और अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसा फैल गया है किसी के हाथ में, किसी के पैर में, तो पैर काटना पड़ता है जान बचाने के लिए। उसी तरीके से आपके जीवन में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई है, उस चीज़ को काटा जा रहा है, काटा जाएगा, ताकि आपकी एनर्जी को बचाया जा सके। और ट्रस्ट में, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो महादेव की मर्जी के बिना ये वीडियो आप देख ही नहीं पाओगे। और अगर आप सही हो अपनी सिचुएशन पे, तो ही आप इस वीडियो को देख पाओगे। क्योंकि ये जा ही उन लोगों तक रहा है, मैनिफेस्ट ही उन लोगों के लिए हो रही है, ये वीडियो ही उन लोगों के लिए रिकॉर्ड करवाया जा रहा है जो लोग अपने जगह पर सही हैं। और अब अगर आपको सामने वाला कोई गलत ठहरा रहा है, ठहराने दो। बस ये सोचो, भाड़ में जाए, आपको उन सब चीज़ों से नहीं लेना देना कुछ भी। भगवान जानते हैं, आप जानते हो आप कहीं पे गलत नहीं हो। बस उसी चीज़ को अमल करो, उसी चीज़ को मानो। ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है आप लोगों के लिए जो आ रहा है, इट्स अप टू यू का कार्ड भी है, कि आप इस सिचुएशन को, जो ये सिचुएशन चल रहा है, आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में देखोगे कि आप इसको नेगेटिव डायरेक्शन में देखोगे, ये ज़रूर आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि ये चीज़, जैसे आप बोल रहे हो कि आपको गलत ठहरा दिया, आपको ये कर दिया, आप भगवान पे सवाल उठा रहे हो कि भाई मेरी जॉब चली गई, या मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें, किसी हाउस वाइफ पे ऐसे डाउट किया जा रहा है, कुछ चीज़ें हो रखी हैं। तो अपना भगवान को थोड़ा सा वो मांग रहे हो कि भाई हमको गाइडेंस दे दो, ये चीज़ दे दो। तो भगवान आपको ये बोल रहे हैं, आप सही तो हो, ठीक है, पूरे तरीके से सही हो, लेकिन जो भी चीज़ें अभी चल रही है ना, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करो। बिहाइंड द सीन देखो कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जो फिजिकल आइज से दिख रहा है, उस हिसाब से जज मत करो, ना खुद को ना दूसरों को। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे बिहाइंड द सीन चल रही हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि माफ़ करिए खुद को भी, अपनी सिचुएशन को, किसी इंसान को जिसके लिए भी आप सोच रहे हो, उसको माफ़ करो। और आप फ्लेक्सिबल रहो,
क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़ जाओगे, हर एक चीज़ हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। तो जब आप वो चीज़ सीख लोगे, आप यहाँ से बाहर निकल के आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस भी बहुत लोगों के लिए डिफर करती है। देखो यहाँ पे ट्रस्ट का भी कार्ड है, और ट्रस्ट के साथ में नो नीड टू वरी का भी कार्ड है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कॉम्प्रोमाइज का भी कार्ड है, क्योंकि आपकी एनर्जी ना कहीं ऐसे जा रही थी कलेक्टिव्स के, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। आपको ना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बनाया नहीं गया है। अगर आप सही हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही थी कि आपको कॉम्प्रोमाइज करवाया जा रहा था। आप किसी के कोई लाज रख रहे थे कि भाई ये रिश्ता है, वो रिश्ता है, तो आपको ये बोला जा रहा है ठीक है, रिश्ते की लाज रखी आपने, आप अपनी जगह पे ठीक हो, बस उस चीज़ को ख़त्म करो। अब कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको जो चीज़ सीखनी है, जैसे सीखनी है वो सीखेंगे। हर किसी की जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ठीक कर दूंगा, या मैं इसकी मदद ये कर दूँ, मैं उसकी मदद वो कर दूँ। नहीं, सामने वाला मांग रहा है मदद तो करो, वरना बहुत ज़्यादा भला बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं बैकफायर आप पे करी है और आगे भी कर सकती है। तो उसके लिए भी आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप ऐसे इंसान हो कि बहुत ज़्यादा शांत हो सब चीज़ें, तो आपको ये बोला जा रहा है जहाँ पे आपको बोलना है ना, तो वहाँ पे आपको बोलना है। ठीक है, आपको चुपचाप बैठ के वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऐसे नहीं होंगी कि चुपचाप निकल जाएगी। नहीं, मैं आपको सच बताऊँ, मैं जब तक जितना शांत हूँ, जितना इनोसेंट हूँ, मैं हूँ। लेकिन अगर एक बार वो बोलते हैं ना, चंडी आ गई, महादेव का काल भैरव वाला स्वरूप जाग गया, फिर कोई शांत नहीं कर सकता। तो वो दोनों ही चीज़ें सब में होनी चाहिए, लेकिन कहाँ पे क्या बैलेंस बनाना है वो हमारे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कोई आपको जज कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर, करने दो, आप गलत नहीं हो ना, बस भाड़ में जाने दो। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। जो भी आपका ये वाला समय अभी चल रहा है, देखो थोड़ा सा मेरे को ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा धीरे धीरे करके जाएगा, लेकिन इस समय के बाद में ना आपका समय मेरे को बहुत अच्छा हुआ आता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आती हुई दिख रही हैं। उससे पहले देखो थोड़ी सी कटाई छटाई तो होती ही है, राइट, करना ही पड़ता है। अब अगर किसी ने अनाज बोया है, ठीक है, अब वो नया अनाज आएगा तो उसके लिए काटना पड़ेगा, फिर नए बीज बोने पड़ेंगे, राइट। उसी तरीके से साइकिल चलता है। तो वही चल रहा है यहाँ पे कि कुछ चीज़ों को आपके जीवन में से हटाया जा रहा है परमानेंटली। वो चीज़ें आप खुद नहीं कर पा रहे थे, तो डिवाइन ने आपसे वो करवा दिया है, वो चीज़ हो गई है। यहाँ पे भी 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और यहाँ से मेरे को ये दिख रहा है कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप एक ही तरीके की एनर्जी में स्टक रहोगे तो कैसे होएगा। आप किसी से तो ऐसे कनेक्टेड थे, उस इंसान की एनर्जी आपकी लाइफ में ग्रोथ को रोक रही थी, उसकी जेलेसी, उसकी ईगो, कुछ भी आप फैक्टर बोल सकते हो, तो उस इंसान से आपको यहाँ पे दूर करवाया गया है। बिल्कुल करवाया गया है, डेफिनेटली दिख रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। पास्ट रिलेशन, पास्ट की चीज़ें जो अभी सबके साथ में खराब रही है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो, ये एनर्जी आपकी नहीं है। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अभी फील कर रहे हो वो एनर्जी आपकी नहीं है, आप किसी और की एनर्जी लेकर के आ रहे हो, इसलिए वो काट दिया है। यानी कि वो ट्यूमर आपके हाथ में या पैर में बढ़ रहा था, बट डिवाइन ने वो हाथ पैर ही काट दिया कि चलो यहाँ से अब भगो। उस सिचुएशन को, उस इंसान को ही आपसे ज़िंदगी से काट दिया, आपकी ज़िंदगी से। लाइट पता नहीं अपने आप ही दिक्कत कर रही है, क्या है, कन्फर्मेशन है, क्या है। जस्टिस का भी कार्ड है, तो आपके साथ में यहाँ पे जस्टिस होता हुआ दिख रहा है, कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, आप सही हो, आपको डाउट में किसी के तरीके से किसी भी तरीके से डाउट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में यहाँ पे सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में मेरे को यहाँ पे नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। लेकिन ये नई शुरुआत हो कब रही है, जब आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। यानी कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, 5 ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है, और 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। कितने सारे 5 के कार्ड है। मरकरी 5 नंबर हमारा रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो वाणी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपको लगे कि भाई मैंने ये गलत बोल दिया, मैंने वो गलत बोल दिया, बट ट्रस्ट में वो चीज़ें गलत नहीं है, वो आपसे बुलवाई जाएंगी ताकि लोगों की रियलिटी आपके सामने आए, ताकि आप समझ पाओ कौन अपना है, कौन दूसरा है, आगे बढ़ना है, सब चीज़ें होनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि फूलों की चादर आपको दी जाएगी, तो आई एम सॉरी, आपको फूलों की चादर नहीं दी जाएगी, कांटों की भी चादर आपको मिल सकती है। और ये लाइट पता नहीं क्यों बार बार ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है लैम्प की, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, आपको अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज करना है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है, सॉरी। तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका माइंडसेट, आपका जो थॉट प्रोसेस, आपका जो दिमाग है वो बहुत तेज आगे बढ़ रहा है, उसको थोड़ा सा काबू करना कि वो किस तरीके से जा रहा है, कैसे जा रहा है, आप उससे कैसे डील कर रहे हो। आपका किसी ग्रुप में चीज़ें नहीं निभ रही हैं, कट लो वहाँ से, आगे बढ़ जाओ, ज़बरदस्ती मत रुको वहाँ पे। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी, कोई ऐसी चीज़, कोई जॉब, आगे बढ़ जाओ वहाँ से।
अगर आप वहां से आगे बढ़ गए, फाइनल कार्ड वी हैव लवर्स। आपके एंजल्स, आपके भगवान शिव जी आपके साथ में हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं किया है, शाबाशी दे रहे हैं, आगे बहुत ज़्यादा फल मिल रहा है, पैसा, अबंडेंस, रिश्ते, जो भी आपको चाहिए आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन उसके लिए एक लेसन चल रहा है, वो लेसन ले लो, आगे बढ़ते चलो, स्टक मत हो, किसी से ग्रज नहीं रखो, बस माफ़ करो खुद को, दूसरों को, और आगे बढ़ो। यही आपके लिए आ रहा है। आपको किसी ने डरा दिया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कहीं पे भी गलत नहीं हो। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। बस एक कार्ड और लूँगा मैं, बस इतना ही इसको रखेंगे। महादेव, आप कलेक्टिव्स को क्या बोलना चाहते हो? महादेव का मैसेज यही है कि मेरे बहुत प्रिय हो आप, ठीक है, और मेरे सामने जब रोते हो तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक एक आंसू का हिसाब होएगा, बस खुद की एनर्जी को बचा के रखना, अपने हाथ मैले मत करो, ऐसे बोल रहे हैं वो। वत्स, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके लाइफ में है, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। अपनी एनर्जी को बचाए रखो, मुझसे जुड़े रहो, इस तरीके का मैसेज आपके लिए आ रहा है महादेव की तरफ से कि उनसे आपको अलग नहीं होना है। बाउंडलेस होराइजन, एक और फाइनल कार्ड। ओके, सोल एंकर, इनर बैलेंस, इनर बैलेंस का भी कार्ड है यहाँ पे। महादेव संभाल रहे हैं, ये ट्रस्ट रखो, ये विश्वास रखो, सब चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपकी सोल में ना बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, आपकी लाइफ में ऐसे हैवीनेस, ऐसे चीज़ें हो गई हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिनसे आपको बाहर निकाला जा रहा है। देखो क्या होता है ना कि जब तक कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हो, देखो किसी को सिम्टम दिख रहे हैं, राइट, अब वो चेकअप के लिए नहीं जाएगा, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो वो भागेगा चेकअप के लिए। तो आपके लिए वही चीज़ है कि उस चीज़ को बढ़ने से रोका गया है और उस चीज़ को अभी ही समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ साथ इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। मैं आपसे विदा चाहूँगा। आपकी किसी भी तरीके से मदद हो पाई है, वीडियो पसंद आई है, हाइप करिएगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।